काले दरवाजे का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक काला दरवाजा है जिसे खोलने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन चार दोस्त, राहुल, अमन, सोनू और विक्की, ने उस हवेली का सच जानने का फैसला किया। रात के 11 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली पूरी तरह सुनसान थी। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। अंदर जाते ही उन्हें दीवार पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कोई है वहां? राहुल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके आखिर में एक काला दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। सोनू हंस पड़ा। यही तो खोलना है। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्त डर गए, लेकिन उत्सुकता के कारण दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। विक्की ने आईने में देखा और अचानक चौंक गया। आईने में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! चारों दोस्त चीख पड़े। आईने में अब चारों को वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर आईने के अंदर से एक आवाज आई, 50 साल बाद आखिर मुझे नए मेहमान मिल गए। अचानक आईने में और भी चेहरे दिखाई देने लगे। वे उन लोगों के थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। जिसने मुझे धोखा दिया था, उसकी आत्मा आज भी यहां कैद है, और अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना सुनते ही कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च जली तो अमन गायब था। अमन कहाँ गया? सब चिल्लाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर आईने से किसी के हंसने की आवाज आई। अब आईने में अमन दिखाई दे रहा था। वह अंदर फंसा हुआ था और मदद के लिए हाथ हिला रहा था। दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने का शीशा काला हो गया। अब एक एक करके बाकी दोस्त भी गायब होने लगे। सबसे आखिर में राहुल बचा। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर भागा और हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश हालत में पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद राहुल फिर उस हवेली के पास गया। उसने खिड़की से अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उस काले आईने में उसके तीनों दोस्त खड़े थे, और उनके पीछे वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। तभी आईने में राहुल का चेहरा भी दिखाई देने लगा, हालांकि वह बाहर खड़ा था। और उसी रात राहुल भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज भी उस हवेली का काला दरवाजा बंद है, लेकिन कहते हैं अगर आधी रात को वहां जाओ तो आईने के अंदर चार लड़के मदद के लिए हाथ हिलाते दिखाई देते हैं, और उनके पीछे खड़ी होती है काली आंखों वाली वह बूढ़ी औरत।